जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, फागुन का पवित्र महीना चल रहा है। ये महीना भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष कृपा का महीना माना जाता है। इस पवित्र महीने में एक ऐसी चमत्कारी एकादशी आती है जिसे आमल की एकादशी, आंवला एकादशी, रंग भरी एकादशी या गौर एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी हर साल होली से लगभग 4 दिन पहले आती है और शास्त्रों में इसे तुरंत फल देने वाली महाफलकारी एकादशी कहा गया है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है एकादशी का व्रत जो श्रद्धा से करता है, भगवान स्वयं उसके जीवन का मार्ग सरल करते हैं। आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे आमल की एकादशी का महत्व क्या है, इसकी सही पूजा विधि क्या है, आंवले का इतना महत्व क्यों है और इस व्रत को करने से व्यक्ति को कौन कौन सी दिव्य फल प्राप्त होते हैं। देखो, सही तरीके और नियमों से की गई पूजा हमें कई गुना अधिक फल देती है, जिससे हमें प्रभु भक्ति और प्रेम भी जल्दी मिलता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। और अब एक जयकारे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि आमल की एकादशी का व्रत जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। धर्म का अर्थ है सही मार्ग पर चलना, अर्थ का अर्थ है धन और समृद्धि, काम का अर्थ है सुख और पारिवारिक आनंद और मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति। यानी ये एकादशी व्यक्ति के पूरे जीवन को सफल और सुखमय बना सकती है। इसका मतलब है कि ये एकादशी हमारे जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाने के साथ धन, संपत्ति और उत्तम वैवाहिक दाम्पत्य सुख भी देती है। इसके साथ ही मोक्ष भी आमल की एकादशी व्रत करने से बहुत आसानी से मिल जाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को 1000 गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की भक्ति में जो मन लगाता है उसका हर दुख अपने आप मिट जाता है। आमल की एकादशी का सबसे बड़ा संबंध आंवले के वृक्ष से है। पौराणिक मान्यता के अनुसार विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के पेड़ को भी जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया। आंवले के पेड़ के हर भाग में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। जिस तरह नदियों में गंगा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, उसी तरह वृक्षों में आंवले को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। आयुर्वेद और विज्ञान के अनुसार भी आंवला अमृत के समान है। ये शरीर को स्वस्थ रखता है और रोगों से रक्षा करता है। इस दिन आंवले का सेवन करना, आंवले के जल से स्नान करना और आंवले की पूजा करना बहुत शुभ होता है। पद्म पुराण के अनुसार आमल की एकादशी व्रत करने से तीर्थ स्थान जितना पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन व्रत करके पूजा पाठ करने से विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वरदान प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से व्रती के सभी पाप और कष्ट खत्म हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौओं के दान के बराबर पुण्य मिलता है। भगवान विष्णु ने कहा है, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फागुन शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इस एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। भक्तों, रंग भरी एकादशी का विशेष संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से भी है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव पहली बार माता पार्वती का गौना करा के काशी लेकर आए थे। काशी में माता पार्वती का स्वागत फूलों और गुलाल से किया जाता है। इसलिए इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ और माता गौरी का विशेष श्रृंगार होता है और पूरे नगर में उनकी सवारी निकाली जाती है। यही कारण है कि इस दिन से काशी में होली की शुरुआत हो जाती है। कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ का भव्य श्रृंगार साल में 2 बार होता है, एक महाशिवरात्रि पर और दूसरा रंग भरी एकादशी पर। कहा जाता है जहां शिव और विष्णु दोनों की कृपा मिल जाए, वह जीवन में कभी दुख टिक नहीं पाए। जो एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें भी एकादशी व्रत की पूजा जरूर करनी चाहिए। एकादशी की पूजा करने और कथा सुनने का विशेष फल होता है।
आमल की एकादशी व्रत भगवान विष्णु के परशुराम स्वरूप को समर्पित होती है। आमल की एकादशी में आंवले का विशेष महत्व है। रंग भरी एकादशी एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसका संबंध भगवान विष्णु के अलावा भगवान शंकर, माता पार्वती से भी है। इसलिए इस एकादशी में हम 3 चरण में पूजा करेंगे। पहले घर पर पूजा करेंगे, फिर मंदिर में शिव पार्वती की पूजा करेंगे और फिर आंवले के वृक्ष की पूजा करेंगे। एक और बात याद रखना, इस दिन पूजन से लेकर भोजन तक हर कार्य में आंवले का इस्तेमाल करना चाहिए। आंवला फलहार में आता है, इसे व्रत में खाते हैं। अब जानते हैं आमल की एकादशी की सही पूजा विधि। एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से होती है। दशमी के दिन केवल एक समय भोजन करें और सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण ना करें। रात को ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पर सोएं और भगवान का ध्यान करें। आमल की एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें। आमल की एकादशी पर आंवले का उपटन यानी आंवले को बारीक पीसकर शरीर पर लगाकर नहाया जाता है या आंवले के रस को पानी में डालकर नहाया जाता है। बढ़िया इस तरह स्नान करें। इसके बाद साफ और पवित्र कपड़े पहने। पूजा में काले नीले कपड़े ना पहनना, सफेद और पीले कपड़े बहुत शुभ होते हैं। घर के मंदिर में और पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। फिर सूर्य नारायण भगवान को बढ़िया जल अर्पित करें। इसके बाद अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की बढ़िया पूजा करें। व्रत का संकल्प लें और भगवान के सामने बैठकर हाथ में तिल, कुशा, पैसे और जल लेकर संकल्प करें और बोले, हे दीनानाथ, हे दीन दयालु, भक्तों के रक्षक, आज मैं आपकी प्रसन्नता और मोक्ष की कामना से आमल की एकादशी का व्रत रखूंगी। हे प्रभु, हे दीन दयाल, मेरा ये व्रत सफलता पूर्वक पूरा हो, इसके लिए आप मुझे अपनी शरण में रखना। संकल्प लेने के बाद पूजा शुरू करें। सबसे पहले अपने सेवित शिव विग्रह, शालग्राम जी, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल या युगल सरकार या कोई भी और जो आपके सेवित विग्रह है, उन्हें बढ़िया पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिलाकर बनाया हुआ अमृत। फिर भगवान का बढ़िया सुंदर श्रृंगार करें। भगवान को फूल, तुलसी दल, फल और आंवला अर्पित करें। भगवान को मखाने की खीर या फल का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान को रंग गुलाल अर्पित करें। धूप और दीप प्रज्वलित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा के समय व्रत कथा जरूर सुने। भगवान विष्णु और एकादशी माता की आरती करें। एकादशी से संबंधित सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद भगवान से प्रार्थना कर दें कि व्रत में जो भी गलतियां हुई हैं, वो उन्हें एक मासूम बच्चे की गलती समझ के माफ कर दे। तुलसी महारानी की पूजा करें। एकादशी वाले दिन तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करते, बस उनके सामने दीप प्रज्वलित करते हैं, उनकी पूजा प्रार्थना आरती करते हैं। तुलसी दल का चयन भी नहीं किया जाता। घर में बढ़िया पूजा करने के बाद घर से एक पात्र में जल भरकर शिव मंदिर जाएं। आप साथ में अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र भी ले जाएं। पहले शिवलिंग पर चंदन लगाएं, उसके बाद बेलपत्र और जल अर्पित करें। माता गौरी को 16 श्रृंगार भेंट करें। इससे सुहाग की उम्र बढ़ती है, बीमारियों से राहत मिलती है और परिवार में सुख शांति आती है। फिर अबीर और गुलाल अर्पित करें। भोलेनाथ से प्रार्थना करें। इस दिन अगर आपके लिए शिव मंदिर जाना संभव ना हो तो आप घर में के मंदिर में ही भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर रखकर भी पूजा कर सकते हैं। अब घर में पूजा करने के बाद, मंदिर में पूजा करने के बाद हम आंवले के वृक्ष की पूजा करेंगे। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। अगर आपके घर में है तो बहुत बढ़िया, घर के आसपास या मंदिर में आंवले का वृक्ष हो, वहां पूजा कर दे। जो शास्त्रों में पूजा का विधान बताया है वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें, उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। उस कलश में देवताओं, तीर्थों और सागरों को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और 5 रत्न रखें। उसके ऊपर 5 पल्लव रखें। फिर दीप प्रज्वलित करें। कलश पर श्रीखंड, चंदन का लेप करें और वस्त्र ओढ़ाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। अब ये विधि है जो शास्त्रों में वर्णित है, पर कलयुग में शायद सबके लिए करना संभव नहीं। इसलिए इस पूजा को छोड़े नहीं, जितना हो सकता है उस तरह से पूजा करें। मंदिर में या घर में ही आंवले के वृक्ष के पास जाएं, उसे जल से सींचे। वृक्ष पर दूध नहीं चढ़ाना, दूध से सींचने से ना वृक्ष सूखने लगता है। फिर कलावे से 7 फेरी दे परिक्रमा करें, मतलब कलावा लपेटते हुए 7 परिक्रमा करें। वृक्ष पर रोली, फूल, चंदन, पैसे चढ़ाना, चावल अर्पित मत करना, धूप दीप प्रज्वलित करना, नैवेद्य अर्पित करना, प्रसाद सब में बांटना।
हो सके तो कुछ दान भी जरूर करना। अगर आंवले का वृक्ष उपलब्ध नहीं है तो आंवले का फल भगवान विष्णु को प्रसाद स्वरूप अर्पित करें। अगर आप चाहो तो आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा भी लगा सकते हो, बहुत अच्छा होता है। अब कई लोग हर एकादशी पर कलश स्थापना करके पूजा करते हैं। आमल की एकादशी पर कलश स्थापना आंवले के वृक्ष के नीचे करनी है। अगर आपको कहीं आंवले का वृक्ष नहीं मिलता तो फिर घर में ही चौकी पर आंवले रखें और उसके सामने कलश स्थापना कर ले। पूजा के बाद चौकी वाले आंवले पास के विष्णु मंदिर में अर्पित कराएं। इस दिन आंवले का दान बहुत अच्छा होता है। एकादशी की रात्रि में भगवान की कथा और भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें, रात्रि जागरण करें। इस दिन आंवला भगवान को अर्पित करें, दान करें। आंवले से नहाएं, आंवला स्वयं भी खाएं। आंवला फलाहार में आता है, इसको व्रत में भी खाया जाता है। याद रखना, फागुन शुक्ल एकादशी वाले दिन कच्चे आंवले का फलाहार व्यक्ति को नीच योनियों से मुक्ति दिलाता है, इसीलिए उत्तम होता है कि कच्चा आंवला खाया जाए। इसके लिए आप धनिये पुदीने की बढ़िया चटनी बनाओ और उसमें आंवला डाल दो। इस तरह से आप आंवला आसानी से खा सकते हो, क्योंकि ना आंवला थोड़ा सा देखो तीखा होता है, वैसे खाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब आंवले का अचार भी बना सकते हो, चाशनी में आंवला थोड़ा सा करके मीठी कैंडी बना सकते हो, मीठा आंवला करके वो खा सकते हो। पर सबसे उत्तम होता है कच्चा, यानी बिना पकाए खाना। जो लोग निर्जल व्रत करते हैं वो अगले दिन पारण के समय इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। अपने एकादशी व्रत का सही तरीके से पारण करने से ही हमें एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। इसीलिए द्वादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु के पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन करवा के दक्षिणा दे। अगर पूजा में परशुराम जी की मूर्ति रखी है तो परशुराम जी की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। अगर नहीं रखी तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को कलश, वस्त्र और आंवला आदि दान करना चाहिए। इसके बाद अपने एकादशी व्रत का पालन करें। द्वादशी को गोविंद द्वादशी भी मनाई जाती है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित दिन है। इस दिन भी व्रत का विधान है, पर अगर आप किसी कारण से दोनों दिन का व्रत नहीं कर सकते तो बढ़िया द्वादशी पे पूजा कर ले। ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और दान दें। इसके बाद व्रत का पालन करें, मतलब अन्न खा के अपने व्रत को खोल लें। हरिवंश पुराण में भगवान श्री विष्णु ने आमल की एकादशी के महत्व का वर्णन किया है, जिसके अनुसार जो भी प्राणी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखता है उन्हें फागुन मास के शुक्ल पक्ष में पुष्य नक्षत्र में आने वाली आमल की एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। आमल की एकादशी व्रत पर आंवले की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति के साथ ही सृष्टि का आरंभ भी माना गया है। आंवला नवमी या अक्षय नवमी की तरह ही इस दिन भी आंवले के वृक्ष की ही पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने से इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। इस दिन मंदिर भी जरूर जाना चाहिए, गाय को भोजन करवाना चाहिए। मन, वचन तथा कर्म से किसी को कष्ट मत देना, अहिंसा का पालन करना। अगर आप चाहो तो किसी विशेष कामना पूर्ति के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए भी पूजा का संकल्प कर सकते हो, इस व्रत को रख सकते हो। तो भक्तों, आमल की एकादशी सिर्फ व्रत नहीं है, ये भगवान से जुड़ने का एक दिव्य अवसर है। इस दिन सच्चे मन से भगवान की पूजा करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती है। कहा गया है, भगवान का नाम लेने से भाग्य बदल जाता है। जो सच्चे मन से पूजा करे उसका जीवन संवर जाता है। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ आमल की एकादशी की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राधा कृष्ण। इस वीडियो को अपने परिवार और भक्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना। अंत में बस इतना कहूंगी, भक्ति में जो शक्ति है वो कहीं और नहीं, जो जुड़ गया भगवान से उसे फिर कोई दुख नहीं। राधे राधे।